नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस डिस्कशन में। आप में से हमारे बहुत सारे शिक्षार्थी ऐसे हैं जो बार बार हमसे कमेंट करते हैं कि 2026 का जो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, ये कब तक स्टार्ट होगा, इसका फॉर्म फिलअप कब तक आएगा, इसको लेकर के बहुत सारे हमारे शिक्षार्थियों के मन में शंका है, दुविधा है। तो आज का यह वीडियो में हम पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ एक रोड मैप आपके लिए हमने तैयार किया है, कुछ इस प्रकार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि पिछले साल यानी कि 2025 में किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ था, कौन सी डेट में ये स्टार्ट हुआ था, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल भी कब ये होने का चांस है, संभावना है। इसके साथ साथ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन लेना है, कैसे प्रिपरेशन लेने से आपका जो स्कोर है ये बहुत ही ऊंचा हो सकता है, बहुत ही हाई जा सकता है, क्योंकि आपको भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि आपका यदि स्कोर बढ़िया नहीं होता है, आपका परसेंटेज हाई नहीं जाता है। हालांकि आपको भी पता है कि यह जो परीक्षा है एंट्रेंस एग्जाम, ये महज 50 नंबर का परीक्षा है, लेकिन ये 50 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2025 का हमने जो स्टैट्स है इसे कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ये जो सेशन ये 2025 से 2027 सेशन का था, यानी कि लास्ट ईयर कब क्या हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे जानेंगे। इसके बाद यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस परीक्षा के लिए क्या है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम से, तो आप 50% यदि स्कोर किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी 50% अगर आपका है कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आपने टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद साइंस एंड मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन कुछ किया है, तब आपको 55% नंबर अनिवार्य है। ठीक है, जो एपीआर कैंडिडेट है जो फाइनल एग्जाम में अपियर किया है ग्रेजुएशन का, पीजी का, तो वो भी इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहां आप देख सकते हैं ये जो क्रिटिकल वार्निंग यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम सब के लिए जानना जरूरी होता है। जो कैंडिडेट 50% प्लस ऑनर्स में यानी कि ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स लेते हैं, जिनका 50% से ज्यादा मार्क स्कोर होता है मेजर सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनका जो ओवरऑल डिग्री का परसेंटेज है ये 50% से कम होता है, वो बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ भी एक पेज है, अगर आप एससी, एसटी आदि कास्ट से बिलोंग करते हैं तब आपको 5% का छूट मिल जाता है, ये बात जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि ये जो एडमिशन साइकिल यानी कि 2025 का जो एडमिशन साइकिल था, ये मई 2025 का जो 14 तारीख है, इसमें एप्लीकेशन का जो पोर्टल है ये ओपन हुआ था। तो अगला महीना यानी कि 2026 का जो मई महीना है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये पिछले साल 14 मई को हुआ था, इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार भी 14 मई को ही होगा, ये इधर उधर हो सकता है। डेट सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन के जरिए हम बता रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, यानी कि बंद हो गया था 30 मई 2025 को। तो इस बार भी पूरा मई महीना आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार हम उम्मीद लगा सकते हैं। इसके बाद यहां देखो ये जो तिथि है बहुत जरूरी है, 14 मई से लेकर के जुलाई 5 तक कॉलेज विंडो यानी कि कॉलेज का जो वेरिफिकेशन है, आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां जाकर के आपको नॉक करना पड़ेगा, वहां जाकर के आपको अपना टेस्टिमोनियल्स, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलेज वेरिफिकेशन करेंगे आपका। हाँ, यानी कि ये जो है
ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपने जो जो टेस्टिमोनियल्स एप्लीकेशन करते वक्त सबमिट किया है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स ये चेक करेंगे जहां आपने सिलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए आप जिसिपाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ये जिसिपाल कॉलेज दिया है, या फिर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीभूमि का आपने दिया है, तो वहां कॉलेज वाले आपका जो टेस्टिमोनियल्स है वो ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम अगर होगा, उनको कोई समस्या अगर होगी तो आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जुलाई 28 2025 को, यानी कि जुलाई महीना में एडमिट कार्ड जनरेट हो गया था। ये टेंटेटिव डेट था और इसी के अंदर ही हुआ था। तो इस बार भी कुछ इस प्रकार जुलाई 28 यानी कि जुलाई महीना के अंदर 2026 का जो आने वाला जुलाई महीना है, इसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं इस बार भी हमें एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगस्त 3 2025 रविवार को परीक्षा हुआ था पिछले साल, तो इस बार भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगस्त महीना में ही परीक्षा होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ इस प्रकार ही परीक्षा होता है। ओके जी, तो ये एक टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इस बार कुछ डेट में बदलाव हमें देखने को मिले, लेकिन इसी प्रकार ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है यहां तक आपका कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा नहीं है। अब देखिए, और एक बात बहुत ही जरूरी हो जाता है, यहां आपको क्या करना है, ये जो प्रोटोकॉल से आपको वो पालन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि क्या करेंगे आप, जो असम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो पेज है, जो वेबसाइट है, वहां जाकर के आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वो सारा का सारा प्रोसेस आप जान जाएंगे जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे। एग्जाम के लिए जब आप एपीआर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सब दे दिया जाएगा। जहां से भी आप करेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेने की बात है कि आपका स्कोर कितना अच्छा होगा, आपका स्कोर कितना बढ़िया आप बना सकते हैं, उसको लेकर के आप जरूर विचार विमर्श कीजिए, चिंता कीजिए। इसके बाद पासवर्ड रूल मैट्रिक्स, आपको जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। कुछ इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं। ये आप में से ज्यादातर हमारे शिक्षार्थी जरूर जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को हम यूज करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें ये पता होगा आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही जरूरी चीज है, देखिए यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड आप करेंगे एंट्रेंस एग्जाम अपियर करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 150 KB से लेकर के 300 KB के अंदर होना चाहिए, किलोबाइट के अंदर होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है, आप जो फुल आपका नाम लिखेंगे, वो सिग्नेचर का जो साइज है वो 30 KB के नीचे होना चाहिए, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जैसे कि मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर आपने गैप लिया है 1 साल का, 2 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप एक एम्प्लॉई है, आप एनओसी उसमें अवश्य ही लगा दीजिए। तो ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स है, इनका जो साइज है ये 150 से लेकर के 300 KB के अंदर होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे अप्लाई करते वक्त, वो डॉक्यूमेंट मेन होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। कोई जेरोक्स कॉपी, कोई डुप्लीकेट कॉपी का आप फोटोकॉपी बना करके स्कैन करके अपलोड मत कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये रिजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए आप ओरिजिनल कॉपीज को स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी एंड फाइनल सबमिशन रूल है, वो क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले कॉलेज प्रेफर करना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 5 कॉलेज को चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ आप 3 या 2 कॉलेज ही, आपका जो पड़ोस में है, जो आपका नजदीक पड़ता है, वही कॉलेज, बीएड कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिएगा। हो सके तो सरकारी जो बीएड कॉलेजेस है उनको आप प्रेफर कीजिएगा, थोड़ा कम खर्चा में आपका बीएड हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो द ड्राफ्ट वर्सेस सबमिट की ये जो बात है, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के है, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सही तरीके से सारा का सारा क्रेडेंशियल्स फिलअप करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर देंगे तो बाद में ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए आपको ना सबमिट करने से पहले आपको जांच कर लेना चाहिए आपने जो क्रेडेंशियल्स पूरा फिलअप किया हुआ है, क्या सही तरीके से आपने फिलअप किया है, वही आप पहले जांच करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है, ये बात जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको फी पेमेंट करना है। जितना ज्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे प्रेफरेंस में, उतना ज्यादा आपको फी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए 3 या 2 कॉलेज ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जब तक ये फी आपका कंफर्म नहीं होगा, फी पेड नहीं होगा, तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस 100% नहीं होगा। जरूर याद रखिएगा, पैसा रोकड़ा बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए, सिलेबस को लेकर के अब हम जानेंगे। 60% जो है ये एजुकेशन से लेकर के पूछा जाता है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। ये लगभग सेम ही तरह का टॉपिक है। हमने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो करवाया है वो दोनों ही कंबाइन करके ही पूछा जाता है। टीचिंग एंड लर्निंग इन द स्कूल और जो एजुकेशनल जीके है वो मिला करके आपका 60% हो जाता है। और बाकी जो है जनरल नॉलेज जीके से और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 40% वेटेज दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यह जो परीक्षा है, जो असम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कुल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में है, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस की कमी है, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, यानी कि इसे हम संक्षेप में एजुकेशनल जीके कह सकते हैं। यानी कि यहाँ बहुत सारे हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशनल प्लान है, जैसे कि FLN, NEP 2020, इन सब के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ओके, निष्ठा के बारे में, दीक्षा के बारे में, यही सब पूछा जाता है सेक्शन बी में। सेक्शन सी में जनरल इंग्लिश, इंग्लिश से जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वॉइस चेंज, नरेशन, प्रीपोजिशन, इन सब से क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं। तो इनमें से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और सेक्शन डी में है जीके, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब मिला करके ये जो चारों सेक्शंस है, चारों सेक्शन से 50 नंबर होता है। हालांकि आप में से बहुत सारे शिक्षार्थी जब पहली बार ये सिलेबस को देखेंगे तब आपको लगेगा ये बहुत आसान एक मामूली एग्जाम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब एग्जाम करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर के लिए यहाँ बहुत ही कशमकश मुकाबला होता है। इसीलिए आपको बहुत ही तहदिल से, शांति से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जीके का कोई आदि अंत नहीं होता है। कहां से क्या पूछ लिया जाएगा इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार सिलेबस है आपका सिलचर, जो असम यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको थोड़ा हम विस्तार से डिस्कस किए हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में खास करके 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आने का संभावना रहते हैं, और आने का संभावना नहीं, हर बार इसी प्रकार ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है। द नेचर ऑफ टीचिंग, ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और हाँ, अगर आप पेड कोर्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 699 रुपीज आपको फी के तौर पे देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप इंस्टॉल करके एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। द लर्नर, शिक्षार्थियों के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज यानी कि टीचिंग मेथड्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा मेथड सबसे बढ़िया होगा, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा और उसी में से आपको चुनना है सटीक जवाब। कुछ इस प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ यूजीसी नेट जैसा क्वेश्चंस यहाँ पूछा जाता है, लेकिन उतना जो क्रिटिकल लेवल है, उतना जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन।
यहां से इंडियन एजुकेशन, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ खास करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार इंडियन एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ है, उसे लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एजुकेशनल फ्रेमवर्क्स एनसीएफ 2005 आदि से क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में है टीचर ट्रेनिंग, जैसे कि एफएलएन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूक क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में से कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रामर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वॉइस चेंज, नरेशन, इसके साथ साथ प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकेबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, यहाँ जीके। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स, खेलकूद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि। जनरल साइंस, विज्ञान से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, वर्तमान में जो घटनाक्रम है उनको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीके से यही सब टॉपिक से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे अपकमिंग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में जरूर आपको अपनी राय, अपना कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और इसी प्रकार वीडियोस आगे पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब से अगले वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।